Hello students, welcome to all in a video lecture series of Handbook of Civil Engineering. We were discussing about the subject SOM. दोस्तों हम लोग सोम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे और जिसमें मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की हैंडबुक जो मेडीजी की जो हैंडबुक है रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग उसका वीडियो लेक्चर मैं बना रहा था और मैंने आप लोगों को लगभग 5 चैप्टर उसमें अंदर से कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे जिसका नाम है प्रेशर वेसल और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है हम जानेंगे। दोस्तों सोम का सब्जेक्ट जो है एक बेसिक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, तो जिसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। यदि ये सोम सब्जेक्ट नहीं आएगा तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन के सब्जेक्ट को समझने में आपको दिक्कत होगी, एनालिसिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चीज़ें जो है वो आपके सामने क्लियर है कि बेसिक सब्जेक्ट हमारा सोम है, ठीक है। तो अब की बार यूपीपीएससी एई पार यदि आप दोस्तों यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं रिगार्डिंग अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट, सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसको भी देख सकते हो। तो आइए दोस्तों अपने वीडियो को हम लोग कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे प्रेशर वेसल क्या होता है, और प्रेशर वेसल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बाकी के 5 चैप्टर जो हैं काफ़ी सारे डिटेल पूर्वक मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप जाके देख सकते हो। तो प्रेशर वेसल क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपने अपने घर के अंदर पानी की टांकी देखी होगी। पानी की टांकी के अंदर जो पानी भरा होता है वो वाटर जो है, पानी का जो वाटर है वो टांकी के सरफेस के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं जो ये इसका प्रेशर, ये जो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये प्रेशर को उस प्रेशर के कारण, जो फोर्स के कारण स्ट्रेस डेवलप होता है, और वो स्ट्रेस जो है वो हूप स्ट्रेस होता है कि सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है, क्या होता है। तो काफ़ी सारे जो है प्रेशर जो है उसके ऊपर लगते हैं। तो जैसे आपके घर के अंदर गैस का सिलेंडर होता है तो भी एक प्रेशर वेसल है, उसके अंदर हम लोग प्रेशराइज करके गैस को रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि थिन सिलेंडर क्या होता है, थिक सिलेंडर क्या होता है, थिन शेल, और उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइप्स ऑफ प्रेशर वेसल, कितने प्रकार का प्रेशर वेसल होता है। तो प्रेशर वेसल जो है मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है थिन प्रेशर वेसल और दूसरा होता है थिक प्रेशर वेसल। If the thickness of the wall of the cell is less than 1/10 to 1/15 of its diameter, then its cell is called as a thin cell. यदि प्रेशर वेसल का जो थिकनेस है वो उसके डायमीटर का 1/10 या फिर 1/115 होगा, तो जिसमें इसका थिकनेस जो है 1/10 टू 1/15 ऑफ द डायमीटर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे थिन सिलेंडर, ठीक है। थिन सेल या थिन सिलेंडर बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक वर्ड लिखा गया है कि फॉर थिन सेल इट इज़ एज्यूम दैट नॉर्मल स्ट्रेस विच में आइदर बी टेंसाइल और कंप्रेसिव आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द थिकनेस ऑफ द वॉल। तो थिन सिलेंडर के लिए, थिन सेल के लिए जो उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस जो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। कितना फोर्स कितने पर्टिकुलर एरिया में लग रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसको स्ट्रेस कंसीडर करते हैं हम लोग। बीच में आइदर भी टेंसाइल, या तो वो टेंसाइल हो सकती है या तो कंप्रेसिव हो सकती है। तो वो क्या होगा, वो पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे के पूरे प्रेशर वेसल के अंदर वो यूडीएल के थ्रू में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन उसका देखने को मिलता है, ठीक है। थिक सेल की बात करते हैं तो इफ़ द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सेल इज़ ग्रेटर देन 1/10 टू 1/15 ऑफ द डायमीटर, देन द सेल इज़ कॉल्ड एज ए थिक शेल। यदि थिकनेस जो है वो उसके डायमीटर के 1/10 से और 1/15 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे थिक शेल। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ द स्ट्रेस इन द सिलिंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर। यदि सिलेंडर के अंदर जो सिलिंड्रिकल सेल है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो कोई पर्टिकुलर लिक्विड भरा हुआ है या फिर गैस भरा हुआ है, तो वो किस प्रकार का उसके अंदर प्रेशर लगा रहा है,
मतलब इंटरनल प्रेशर का नेचर कैसा होगा, किस किस प्रकार का स्ट्रेस जो है उसके अंदर डेवलप हो सकता है। तो एक है हमारा हुप स्ट्रेस, जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, और ये टेंसाइल नेचर का होता है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस ये भी टेंसाइल होता है। रेडियल स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव नेचर का होता है। तो रेडियल कंप्रेसिव स्ट्रेस वेरी फ्रॉम ए वैल्यू एट द इनर सरफेस इक्वल टू प्रेशर P टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द आउटसाइड सरफेस। तो जैसे कि आपका प्रेशर वेसल है, तो इसके अंदर इंटरनल जो प्रेशर लग रहा है, और ये जो सर्कमफ्रेंस पे जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्कमफ्रेंशियल प्रेशर, और ये लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, और इसके बाहर जो एटमॉस्फेरिक में जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ़ द इंटरनल प्रेशर इन सिलेंडर इज़ लो, यदि सिलेंडर के अंदर इंटरनल प्रेशर कम होगा, रेडियल स्ट्रेस इज़ निग्लिजिबल, तो हम लोग रेडियल स्ट्रेस को निग्लिजिबल करेंगे विथ एक्सियल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस। दिस रेडियल स्ट्रेस इज़ निगलेक्टेड, तो उसके अंदर से रेडियल स्ट्रेस को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे आकृति में देख पा रहे हो कि एनालिसिस ऑफ थिन सिलेंडर, जब हम थिन सिलेंडर की एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे इस स्ट्रेस को लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जा रहा है, इसको बोल रहे हैं हुप स्ट्रेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है उसको हम लोग हुप स्ट्रेस बोल रहे हैं, और ये पेरीमीटर के ऊपर जो लग रहा है उसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, P × D/4T। P जो है वो क्या होगा, P जो है वो फोर्स होगा, ठीक है, और D जो है वो क्या होगा, D जो है उसकी डेप्थ होगी, और T जो है वो थिकनेस होगा। तो PD/4T हो जाएगा। हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/2T। ठीक है, P जो है वो प्रेशर है, PD/2T। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो PD/4TE ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू, PD/4T। तो एक जो कंसेप्ट आपको याद रखना है कि यदि हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू हुप स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू हुप स्ट्रेस अपॉन E, ठीक है, माइनस 2 लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन E। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पुट आउट करोगे फॉर्मूला, तो आपको मिलेगा कि PD/4TE 2 - म्यू। इस तरीके से आप जो है इसको देख पा रहे हो। नेक्स्ट हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेन इज इक्वल टू εH इज इक्वल टू PD/4TE 2 - म्यू, वेयर P इज़ अ प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड T इज़ अ थिकनेस ऑफ सिलेंडर। P जो है फ्लूइड का प्रेशर है, T जो है वो थिकनेस ऑफ सिलेंडर है, D जो है वो इनसाइड डायामीटर है, D जो है वो डायामीटर है, सॉरी दोस्तों, D जो है वो डायामीटर है, और म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है। रेशियो ऑफ द हुप स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, हुप स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू 2 - म्यू अपॉन 1 - 2 म्यू, 2 - म्यू अपॉन 1 - 2 म्यू। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन εV इज इक्वल टू PD/4TE 1 - 4 म्यू, PD/4TE 1 - 4 म्यू। आपको फार्मूला जो है वो हमेशा याद रखना। देखो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक फार्मूला है, εV इज इक्वल टू εL - 2 × εH, εV इज इक्वल टू εL - 2 × εH। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन प्लेन ऑफ द मेटल XY प्लेन वेयर σH - σL प्लेन, टाउ मैक्स इज इक्वल टू σH - σL/2, σH - σL/2, वेयर टाउ मैक्स इज इक्वल टू PD/8, टाउ मैक्स इज इक्वल टू PD/8। ये आपका फॉर्मूला है शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो PD/8T होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस σ1 - σ3/2, PD/2T - 0/2, तो PD/4T। एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो PD/4T मिलेगा। इफ़ द फ्लूइड इज़ कंप्रेसिबल, यदि फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी चेंज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी।
तो इसका फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4TE 5 - 4 म्यू प्लस पी अपॉन के, where K is the bulk modulus of the fluid and P is the pressure of the fluid. Minimum thickness of cylinder required for given pressure P and the diameter D is T is greater than or is equal to PD upon 2 sigma, where T is the thickness is greater than PD upon 2 sigma. Analysis of द थिन स्पीयर। अब सिलेंडर के बाद हम लोग स्पीयर की बात करते हैं। तो स्पीयर के लिए हुप स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों जो है वो सेम होता है और उसका फॉर्मूला बनेगा PD अपॉन 4T। हुप स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन L इज इक्वल टू एप्सिलॉन H इज इक्वल टू PD अपॉन 4TE 1 - म्यू, PD अपॉन 4TE 1 - म्यू। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो 3 टाइम हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 इंटू हुप स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। थिकनेस ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल TC एंड द स्पीयर TS फॉर द सेम स्ट्रेन इज बोथ साइड इज TC अपॉन TS इज इक्वल टू 2 - म्यू अपॉन 1 - म्यू। थिकनेस रेशियो ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल TC and the sphere TS for the same maximum stress in both the side TC upon TS is equal to 2. Auto fittage is also used for pre-stressing the cylinder. ऑटो फ्रिटेज एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सिलेंडर की प्री-स्ट्रेसिंग करने के लिए यूज़फुल करते हैं। वायर वाइंडिंग इज़ डन फॉर स्ट्रेंचिंग द थिन सेल, कंपाउंडिंग इज़ डन फॉर थिक सेल सिलेंड्रिकल। थिन सेल की स्ट्रेंचिंग करने के लिए हम लोग वायर बाइंडिंग यूज़ करते हैं और थिक सेल के लिए हम लोग कंपाउंडिंग यूज़ करते हैं। एनालिसिस ऑफ थिक सिलिंड्रिकल लैमिस थ्योरम। मटेरियल ऑफ द सेल इज़ होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड द लीनियर इलास्टिक। प्लेन सेक्शन ऑफ द सिलिंड्रिकल परपेंडिकुलर लॉन्जिट्यूडनल रिमेन्स द प्लेन। नेक्स्ट लेमिस इक्वेशन क्या बोलता है? तो हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए टेंसाइल, पी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए कंप्रेसिव, वेयर बी एंड ए आर द लेमिस कांस्टेंट सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो पढ़ सकते हो, सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों ये हैं, रेडियल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस, रेडियल एंड हुप कंप्रेशन आर हाइपरबोलिकली, इनके हाइपरबोला के अंदर इसको मिलता है, सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इसके बाद ये डायग्राम आप देख पा रहे हो कि R1 जो है इनर रेडियस है, R2 जो है आउटर रेडियस है। तो सिग्मा H मैक्सिमम इज इक्वल टू P प्लस सिग्मा H मिनिमम होगा, ठीक है। X इज इक्वल टू ये यहाँ पे R0 के ऊपर है और सिग्मा H मैक्सिमम कब मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। एनालिसिस ऑफ थिक स्पीयर के लिए फॉर्मूला सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2b अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए टेंसाइल 2b अपॉन एक्स क्यूब माइनस ए कंप्रेसिव। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर के फॉर्मूले को डिस्कशन किया है। आपको ये सभी फार्मूला जो है याद रखना है, जिससे कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आपको ये फार्मूला भी पूछते हैं, फार्मूला के बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसको याद रखना है, माइंड में क्लियर रखना है। यदि दोस्तों आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और आप यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।